नमस्कार, मैं मौजूद हूँ इस वक्त चौड़ा मैदान में। आप देख रहे हैं कालचक्र न्यूज। भारतीय जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन आज चौड़ा मैदान में हो रहा है और प्रदेश के कोने कोने से इस प्रदर्शन में भाग लेने के लिए कार्यकर्ता आए हैं। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नवीन शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य है वर्तमान में, और पूर्व में जो है वो कौशल विकास निगम के जो है वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। नवीन शर्मा जी, आपका स्वागत है कालचक्र न्यूज़ में। पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे क्या कारण है कि आज जो है प्रदेश का युवा, किसान और बेरोजगार जो है आज प्रदेश के कोने कोने से सरकार को बने अभी 2.5 वर्ष हुए हैं और 2.5 वर्ष बाद ही जो है सड़कों पे उतरा है। देखिए, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि बड़ी उम्मीद के साथ जो है वो इस प्रदेश की जनता ने जो है वो 10 गारंटियों के ऊपर मोहर लगाई, जो कांग्रेस सरकार ने 10 गारंटियां दी थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि केवल सरकार बने हुए 2 साल हुए, 2 साल से ऊपर का समय हुआ और 2 साल के अंदर ही इस प्रदेश के व्यक्ति का, चाहे वो युवा है, किसान है, मजदूर है, महिला है, कर्मचारी है, उन सबका विश्वास जो है वो इस सरकार के ऊपर से उठ चुका है। और आज आप देखते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले आज प्रदेश भर से लोगों ने यहाँ पर हल्ला बोला है। और आज अपनी उन 10 गारंटियों की याद दिलाने के लिए कांग्रेस सरकार ने जिन झूठी गारंटियों के दम पर ये सत्ता में आए थे, उन गारंटियों को याद दिलाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है कि आप इस तरह से जो है वो जनता के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो 4थे और 5वें साल का इंतजार नहीं करेगी। जब भी आप जो है वो उनके साथ जनता को छलेंगे, भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरेगी। नवीन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भाजपा की रैली में माफिया शब्द का उपयोग आज हो रहा है, तो ये माफिया कौन कौन सा माफिया है और इसको क्या सरकारी संरक्षण प्राप्त है? बिल्कुल सरकारी संरक्षण प्राप्त है। आज अगर हम देखते हैं तो प्रदेश के अंदर जो है वो नशा माफिया सक्रिय है, लैंड माफिया सक्रिय है, खनन माफिया सक्रिय है, भू माफिया सक्रिय है, वन माफिया सक्रिय है और इसके कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अभी हाल में बिलासपुर के अंदर जो घटना गोलीकांड हुआ वो कहीं ना कहीं जो है वो नशा माफिया से जुड़ा हुआ और गैंगवार से जुड़ा हुआ विषय है। और उसमें कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बहुत विडंबना का विषय है कि कांग्रेस सरकार के जो सदस्य हैं और पूर्व में कांग्रेस के विधायक रहे, उनके ऊपर गोलीकांड हुआ, उसकी हम निंदा भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये नशा माफियों का जो काम है और इस पूरे नशा माफिया को पूरे प्रदेश के अंदर जो है ये सरकार जो है नियंत्रण करने में जो है वो फेल हुई है। कहीं पूरे प्रदेश में जो आज युवा नशे की चपेट में, आए दिन जो है युवाओं की मौतें जो है नशे से हो रही हैं। जहाँ तक वन माफिया की मैंने बात की तो उसका उदाहरण तो आपको धर्मपुर के अंदर दिखता है, जहां इनके ही एक विधायक के द्वारा जो है वो हजारों टन लकड़ी जो इकट्ठा की गई और बाद में किस तरह से उस मामले को जो है वो रफा दफा किया गया। विधानसभा के अंदर भी ये दोनों मामले गूंजे हैं। तो कहीं ना कहीं आए दिन खनन माफिया की खबरें हमें मिलती हैं कि वो सरकारी कर्मचारियों पे हमले कर रहे हैं। तो इस सरकार में अगर कुछ पनपा है, लोगों को तो ये कहते हैं कि सुख की सरकार है, लोगों को सुख तो नहीं मिला, केवल दुख मिला। और अगर कुछ पनपा है तो वन माफिया पनपा है, नशा माफिया पनपा है, भू माफिया पनपा है, खनन माफिया पनपा है। इसलिए आज के धरने का नाम जो है वो माफिया राज के खिलाफ आज का धरना होने जा रहा है। पिछले 1 हफ्ते से प्रदेश में कानून व्यवस्था की 2 बड़ी घटनाएं, कानून व्यवस्था से संबंधित 2 बड़ी घटनाएं हुई। एक विमल नेगी और दूसरा इशू मणिकरण वाला आया, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने पहले कहा कि सरकार के समय में जो मैंने पहले ही बात दोहराई है कि कहीं ना कहीं माफियाओं को ये सरकार संरक्षण, जो ईमानदारी से काम करने वाले कर्मचारी हैं वो इस सरकार के अंदर तरसते हैं। और आप देखते हैं कि विमल नेगी जैसे एक ईमानदार अफसर जो है वो किस तरह से आत्महत्या करते हैं। और आज उन्होंने जिस तरह से उनके परिवार वालों ने प्रश्न उठाए, तो आज उस पूरे मामले में भी भले ही इन्होंने सरकार ने एक अधिकारी को सस्पेंड किया, लेकिन उस पूरे मामले में भी सरकार जो है वो लीपापोती करने जा रही है। अभी भी कई अधिकारियों को जो है वो सरकार जो बचाने का प्रयास कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
भारतीय जनता पार्टी ने इस सारे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है और वो सीबीआई जांच होनी चाहिए। प्रदेश में पिछले 2.5 सालों में कांग्रेस की सरकार आने के बाद कोई भी बड़ी भर्ती अभी तक नहीं निकली है और इस सरकार ने जब ये बनने से पूर्व अपने घोषणा पत्र में कहा था कि भैया हम जो है जिस दिन इस प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी हम जो है पहली कैबिनेट में 60,000 नौकरियां जो है सृजित कर रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वो तो मैंने पहले कहा कि सरकार कहीं ना कहीं जो 10 गारंटियाँ जो इन्होंने दी थी और वो गारंटियाँ कहीं ना कहीं झूठी साबित हुई। उसमें से एक गारंटी ये भी थी कि हर साल जो है वो 1 लाख युवाओं को रोजगार मिले। 1 लाख युवाओं को रोजगार तो क्या, इस सरकार ने जो निजी क्षेत्र में भी लोग थे या आउटसोर्स में भी जो लोग काम कर रहे थे उसको भी निकालने का काम जो इस सरकार ने किया। कोविड के समय में जितने भी हमारे भाई बहन जिन्होंने कोविड के समय जो है वो अस्पतालों में अपनी सेवाएं दी, उन सारे कर्मचारियों को भी आउटसोर्स से निकालने का काम इन्होंने किया। सरकारी नौकरियों को देने की बात दूर की। नवीन शर्मा जी, आपका काल चक्र न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।